सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिताजी खंदोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फुले शिक्षक होने के साथ साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता, समाज सुधारक और मराठी कवयित्री भी थी। इन्होंने बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा था और इनको घर से बाहर भी निकाल दिया गया था। तो आज हम चर्चा करेंगे ऐसी माता सावित्रीबाई फुले की, जिसने 1831 में जन्म लेने के बाद विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया था, जिसके कारण इस देश की महिलाओं की और शूद्रों की दिशा बदलने का काम किया। सावित्रीबाई फुले से उस समय 1831 में जो पैदा हुई, उस समय हिंदू धर्म में किसी भी शूद्र को, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। न पढ़ने का अधिकार था, न पढ़ाने का अधिकार था। और इस व्यवस्था को चुनौती दी, चैलेंज किया। सबसे पहले इनके पति ज्योतिबाराव फुले ने। ज्योतिबाराव फुले इनके पति थे। सावित्रीबाई फुले की शादी मात्र 9 साल में हो गई थी। उस समय ज्योतिबाराव की उम्र करीब 13 साल। और इतनी जल्दी शादी होने के बाद भी जब सावित्रीबाई घर में कुछ न कुछ पढ़ती रहती, देखती इधर उधर किताबों को, तो ज्योतिबाराव फुले ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का काम किया। और वो क्यों किया? क्योंकि ज्योतिबाराव फुले के साथ में एक दुर्घटना हुई, जिसके कारण उन्होंने ये फैसला लिया, उन्होंने ये पाया और उन्होंने नारा दिया, एक वक्तव्य दिया कि शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन संपत्ति गई और संपत्ति बिन बहुजन समाज के लोग गुलाम हुए, बर्बाद हुए। इतना बड़ा अनर्थ केवल शिक्षा के कारण हुआ। और इसलिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि मैं महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा देने का काम करूंगा। और सबसे पहले उन्होंने अपनी जीवन साथी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाना शुरू किया। सावित्रीबाई फुले को जब पढ़ाना शुरू किया तो जैसे भूचाल आ गया, बहुत विरोध हुआ, वो नहीं माने। और पढ़ाने के बाद फिर उन्होंने 1 जनवरी 1848, ये भी भारत के इतिहास में बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम था, जब ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने पहले स्कूल की स्थापना की लड़कियों के लिए। उस समय ये बहुत ही, क्या कहना चाहिए, एक ऐसा समाज के जो प्रथा चली आ रही थी, रूढ़ी चली आ रही थी कि लड़कियों को पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं है, उसके खिलाफ ये एक बहुत ऐतिहासिक कदम था, बहुत ही संघर्ष भरा कदम था और बहुत ही जोखिम भरा कदम था कि इस व्यवस्था के होते हुए ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल खोला। जब पहला स्कूल खोला तो उसमें कोई भी अपनी लड़की को पढ़ने के लिए, भेजने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए सावित्रीबाई और ज्योतिबाराव को बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ी। और उसके बड़ी मेहनत के बाद सबसे पहले एक मुक्ता साल्वे नाम की एक लड़की स्कूल में एडमिशन लिया, वो आई। और उसके बाद करीब 10 लड़कियों ने एडमिशन लिया, वो पढ़ने आई। और जब पढ़ाने का काम शुरू किया तो जैसे समाज में भूचाल आ गया हो, तूफान आ गया हो, बवंडर खड़ा हो गया हो। इस व्यवस्था के जो ठेकेदार थे, जिनका ये कायदा कानून था, नियम था कि शूद्रों को, महिलाओं को न पढ़ने का अधिकार है, न पढ़ाने का अधिकार। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने तो दोनों काम किए, पढ़ने का अपराध भी किया और पढ़ाने का अपराध भी किया।
जब उन्होंने स्कूल खोल लिया तब ब्राह्मणवादी लोगों ने बहुत सारी इनका विरोध किया, इनके पिताजी को बलगलाया। इनके पिताजी को, ज्योतिबा फुले के पिताजी को जाकर के ब्राह्मण लोग गए कि ये तो जो काम कर रहे हैं ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले, ये तो धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, ये तो नरक में जाएंगे, लेकिन अगर आप इनका साथ देंगे तो आप भी उसके भागी होंगे। ज्योतिबा फुले के पिताजी को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने सावित्रीबाई और ज्योतिबा को कहा कि या तो आप ये स्कूल बंद कर दो, पढ़ाने का काम बंद कर दो, या घर से निकल जाओ। तो सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने घर से निकल जाना मंजूर किया, लेकिन उन्होंने कहा पढ़ाई का काम बंद नहीं करें। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले घर से निकल जाते हैं। जब घर से निकल जाते हैं तो इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, कहीं व्यवस्था नहीं थी, कहीं व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय फातिमा शेख, जो सावित्रीबाई फुले की सहेली थी मुस्लिम बिरादरी की, वो सामने आई और उनके भाई उस्मान शेख, फातिमा शेख के भाई उस्मान शेख और फातिमा शेख ने इन्हें अपने घर में शरण दी और अपनी छोटी सी जगह में सबसे पहले स्कूल चलाने के लिए जगह दी। वहां से स्कूल का कारवां शुरू किया सावित्रीबाई फुले ने, और फातिमा शेख ने भी इसमें उनका साथ दिया, वो भी पढ़ाने का काम करती। तो भारत के इतिहास में पहली शिक्षिका होने का गौरव सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख को जाता है। मुस्लिम कम्युनिटी में भी कोई भी इस तरीके की शिक्षिका नहीं थी पढ़ी लिखी महिलाओं में जो कि ये पढ़ाने का काम करती। जब ये स्कूल उन्होंने खोल दिया, नहीं मानी, तो फिर सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो लोग उस पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंकते थे, लेकिन सावित्रीबाई रुकी नहीं। अपनी एक साड़ी और थैले में छुपा के ले जाती थी, स्कूल में जाके बदलती थी, फिर पढ़ाने का काम करती थी। और उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर गोबर और कीचड़ फेंकते रहे और मैं भारत की बेटियों को पढ़ाती रही। तो ये पढ़ाने का काम जब चलता रहा, नहीं रुके, उसके बाद फिर इस धर्म के रखवाले, व्यवस्था के रखवाले सावित्रीबाई फुले के मायके के इनके भाई और पिताजी के साथ गए, उनको भी बलगलाया। उन्होंने भी सावित्रीबाई फुले को रोकने की कोशिश की, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मैं जो काम कर रही हूं, ज्योतिबा जो काम कर रहे हैं, हम इसको अवश्य करेंगे, हम किसी की सुनने मानने वाले नहीं। जब किसी तरीके से नहीं माने तो फिर पंचायत बुलाई गई, सारे जात बिरादरी सब धर्म की पंचायत बुलाई गई। पंचायत में सबसे सीनियर जो ब्राह्मण थे, बुद्धिमान, उनको पंच बनाया गया। तो पंचायत ने यह फैसला दिया कि ये जो है अपराध का काम कर रहे हैं, और अपराध भी एक नहीं, दो अपराध का काम कर रहे हैं कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। सबसे पहले इसने पढ़ाई की, और पढ़ाने का तो बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा पढ़ने पढ़ाने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, इसलिए धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो उनको जो था अपराधी घोषित कर दिया गया, और सजा भी की गई कि इनका जो है बहिष्कार कर दिया जाए, इनके परिवार का बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। तो उस पंचायत ने जब फैसला सुना दिया, और पंचायत ने यह भी कहा कि जिस समाज में लड़कियां पढ़ेंगी, जिसकी लड़कियां पढ़ेंगी, पढ़ लिख जाएंगी, तो वो शादी के बाद विधवा हो जाएंगी, घर में विपत्ति आएगी, घर का सर्वनाश हो जाएगा। इस तरीके के लोगों को बलगाने का काम किया। तो किसी ने भी पंचायत का विरोध नहीं किया, सबने पंचायत के फैसलों को स्वीकार कर दिया। तब सावित्रीबाई फुले उठ करके खड़ी हुई पंचायत में, और उसने कहा, सावित्रीबाई ने, कि निसंदेह मैंने आपकी धर्म की व्यवस्था के हिसाब से दो अपराध किए हैं। एक तो हमने शिक्षा लेने का अपराध किया है, और दूसरा शिक्षा देने का अपराध किया है। तो हमने दो अपराध किए हैं, लेकिन मेरे पति सुरक्षित हैं। जब मेरे पति को कुछ नहीं हुआ तो मैं इस बात का आश्वासन देती हूं, गारंटी देती हूं कि किसी भी महिला के पति को कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ये सब झूठे प्रोपेगेंडा है। और उस समय पूरी पंचायत में किसी के पास सावित्रीबाई फुले को जवाब देना नहीं
बन पड़ा कि इसका क्या जवाब दें। तो इस तरीके से घबराई नहीं सावित्रीबाई, परेशान नहीं हुई, टूटी नहीं, झुकी नहीं और लगातार अपना काम करती रही। और इस तरीके से फूले दंपत्ति ने करीब 18 स्कूल अपने जीवन काल में पूना और पूना के आसपास खोले और ये महिलाओं को और शूद्रों को पढ़ाने का काम किया, ये जारी रखा। और इसके साथ साथ सिर्फ पढ़ाई का काम ही नहीं किया, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, जिसके तहत बाल हत्या निषेध प्रसूत गृह बनाए कि जिन बच्चों को, खासकर लड़कियों को पैदा होते मार दिया जाता था, उसको रोकने के लिए उन्होंने अपने अलग प्रसूत गृह बनाए। विधवा विवाह को संरक्षण दिया कि विधवा एक बार कोई औरत हो जाए तो फिर उसे या तो अपने पति के साथ जल के मरना पड़ता था या फिर उसे जिंदगी भर नरक की जिंदगी बितानी होती थी। तो ये काम विधवा विवाह को संरक्षण दिया। और इसके साथ साथ उन्होंने, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने अपने बच्चे पैदा नहीं किए थे, इसलिए पैदा नहीं किए थे कि अगर बच्चे पैदा होंगे तो जो काम वो समाज को परिवर्तन का काम कर रहे हैं इसमें रुकावट आएगी। इसलिए एक विधवा ब्राह्मणी को उन्होंने संरक्षण दिया था, वो गर्भ से थी। उसका जब बच्चा पैदा हुआ उसका नाम यशवंत राव रखा और उसको उन्होंने गोद लिया था। तो ऐसी बहुत सारी परंपराओं को तोड़ने का काम किया था सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने, जो उस समय कुरीतियां जिनको माना जाता था उन सभी व्यवस्थाओं को तोड़ने का इन्होंने काम किया था और ताउम्र करते रहे। और सावित्रीबाई फुले इतनी बहादुर थी, इतनी निडर थी कि उस समय प्लेग की महामारी फैली, जिससे सब लोग घबरा गए, डर गए, कोई अपने रिश्तेदारों तक के पास नहीं आना चाहता था। उस समय सावित्रीबाई फुले ने, जो इनका बेटा डॉक्टर बन गया था, उसने छोटा सा अस्पताल खोला हुआ था। तो सावित्रीबाई फुले प्लेग के मरीजों को अपने कंधे पे रख रख करके अस्पताल पहुंचाती थी, उनको मदद करती रही, उनको खाना पहुंचाती रही। और इस तरीके से प्लेग की महामारी में प्लेग के भी मरीजों की सहायता करते करते अंततः उनको भी प्लेग हो गई और प्लेग के कारण उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये जो सावित्रीबाई फुले, इनका निधन जो था 1990 के आसपास हुआ था और इन्होंने अपने ताउम्र ताजीवन जो महिला सशक्तिकरण का काम किया, इतिहास में ऐसी कोई आज तक दूसरी मिसाल नहीं है। इसलिए इनको भारत की पहली शिक्षिका, पहली प्रिंसिपल होने का गौरव है, जो हमेशा रहेगा। ऐतिहासिक काम जो सावित्रीबाई फुले ने किया था, हम सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले और फातिमा शेख को बार बार नमन करते हैं।